और आप लोगों ने दिल्लीस इर्तुगरुल सीरियल देखे होंगे तो आपको पता होगा उसमें एक बामसी नाम का भी कैरेक्टर था। जो बामसी अर्तुगरुल गाजी का बेहतरीन दोस्तों में से थे। लेकिन दोस्तों अगर कोई आपसे ये कहे कि अर्तुगरुल गाजी में जो बामसी नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है वो गलत है और सारा का सारा झूठ है तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी बामसी नाम के कैरेक्टर दिल्लीस इर्तुगरुल में क्यों दिखाया गया है इसके लिए आप लास्ट तक बने रहे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि तलवार और तीर की जगह कुल्हाड़े से मार करने वाले तुर्गुत अल्प कौन थे और उनकी सच्ची इतिहास क्या है और दिल्लीस इर्तुगरुल में तुर्गुत अल्प की कितनी सच्चाई दिखाई गई है। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे भाई जिसका नाम दुंदार था, जो अर्तुगरुल गाजी के कांधे से कांधे मिलाकर साथ दिया करता था, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने अपने ही चचा दुंदार को कत्ल किया और उसके पीछे असल वजह क्या थी और दुंदार और उस्मान गाजी के वो इतिहास अर्तुगरुल गाजी के सीरियल में कितना सच्चा और कितना गलत दिखाया गया है। दोस्तों ये सारी रिपोर्ट आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताने वाले, इसके लिए आप लास्ट तक बने रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत बामसी की कहानी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी में इस कैरेक्टर में दिखने वाला शख्स को बामसी बताया गया है। दोस्तों अगर आप दिल्लीस इर्तुगरुल सीरियल देखे होंगे तो हो सकता है ये कैरेक्टर आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस शख्स की असल कहानी बताएंगे जो किताबों में तो दर्ज है लेकिन सीरियल में गलत दिखाया गया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज को भी लाइक किया करे। चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। अपने दोनों हाथों से तलवार चलाने वाले, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले बामसी के किरदार को लोगों ने बहुत प्यार दिया। अर्तुगरुल गाजी में ये एक ऐसा किरदार बना जो बहुत से दिलों में छाता चला गया। लेकिन क्या वाकई उस्मानिया सल्तनत के इतिहास में कोई ऐसा शख्स था कि जिसने अर्तुगरुल गाजी के साथ में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी या जो इतना बहादुर था? दोस्तों अगर बात की जाए सच्चाई की तो कि बामसी नाम का कोई शख्स उस्मानिया तारीख में था या नहीं, तो आपको बता दे कि यकीनन इस नाम का शख्स मौजूद था। लेकिन ये सच्चाई सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए कि वे अर्तुगरुल गाजी से मिला था या अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी से मिला था, क्योंकि दोनों सीरियल में इसका किरदार दिखाया गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये एक झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। इस कैरेक्टर को अर्तुगरुल गाजी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया गया है ताकि एक बहादुर शख्स को खिराज अकीदत पेश की जा सके, यानी एक ऐसा शख्स जो अर्तुगरुल गाजी से काफी अरसे पहले गुजरा था और उसने अपने बहादुरी से तुर्कों को बहुत ऊपर तक पहुंचाया था। तो लिहाजा उसको भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि उसका कैरेक्टर भी दिखाया जा सके कि बामसी नाम का भी कोई शख्स था जो इतना बहादुर था, तुर्क कौम में पैदा हुआ था और तुर्क के मुसलमानों को ऊपर उठाने की कोशिश की थी। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी और अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी के दौर में इनका कोई भी तस्वुर नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि ओगोज तुर्कों का एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम देदे कुर्गुत है। उस किताब की अगर हम बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ओगोज की औलादों में बामसी नाम का एक शख्स भी मौजूद था और वो शख्स बहुत ही बहादुर था, दोनों हाथों से लड़ा करता था, दोनों हाथों से तलवार चलाया करता था। लिहाजा उसने अपनी बहादुरी और अपनी ताकत से पूरे इस्लामी दुश्मनों को हिलाकर रख दिया था। तुर्की में एक छोटे से गाँव में एक कब्र मौजूद है, पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, तो लिहाजा कब्रिस्तान में उनके नाम की तख्ती के साथ सिर्फ उनकी कब्र मौजूद थी। लेकिन अर्तुगरुल गाजी में जब उनके किरदार को दिखाया गया तो उस किरदार को देखने के बाद भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनके कब्र पे हाजिरी देने वालों की तादाद बढ़ने लगी। लिहाजा अब तुर्की हुकूमत ने उसके कब्र को मजार की सूरत में बना दिया है और वहाँ पे 4 दीवारी खड़े करके मजार की तरह शक्ल दे दी गई। लिहाजा अब उनकी कब्र पे बहुत ही ज्यादा जाहिरीन हाजिरी देने जाते और उनके वसीले से दुआ करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यकीनन ये बात सच है कि उस सीरियल में यानी दिल्लीस इर्तुगरुल में इस कैरेक्टर को गलत दिखाया गया है, यानी उनका जमाना और अर्तुगरुल गाजी का जमाना एक नहीं था, अलग अलग जमाने में पैदा हुए और जो बामसी यानी बाबर है वो अर्तुगरुल गाजी से काफी पहले के दौर में पैदा हुए थे। लेकिन ये बात यकीनन सच है कि बामसी नाम का एक शख्स था और वो दोनों हाथों से इसी तरह तलवार चलाया करता था और इसी तरह तलवार से लड़ता था। उसकी बहादुरी इसी तरह की थी जिस तरह उसे दिल्लीस इर्तुगरुल सीरियल में पेश किया गया है। तो दोस्तों आप जब यहाँ तक हमारी वीडियो देख लिए तो
यकीनन समझ में आ गई होगी कि बामसी नाम का अर्तुगरुल गाजी का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन बामसी नाम का कोई इंसान मौजूद था जो अर्तुगरुल गाजी के पैदा होने से बहुत पहले वो गुजर चुके थे। लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से, क्योंकि उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया मुसलमानों को ऊपर लाने के लिए, तो उनकी बहादुरी की वजह से उनके किरदार को अर्तुगरुल गाजी में अलग से ऐड किया ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि एक ऐसा भी बहादुर था जो दोनों हाथों से तलवार चलाया करता था और दोनों हाथों से लड़ा करता था, जिनकी बहादुरी की वजह से उनके दुश्मन थर थर कांपा करते थे। यही वजह है कि उस कैरेक्टर को अर्तुगरुल गाजी में अलग से ऐड किया गया है। लेकिन जब बात की जाए अर्तुगरुल गाजी और बामसी के किरदार जो दोस्त दिखाया गया है, उसे हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। फकत बामसी का कैरेक्टर इसलिए दिखाया गया है ताकि उसकी बहादुरी को लोग पहचाने कि एक ऐसा शख्स था। अब आते हैं अर्तुगरुल गाजी के दूसरे दोस्त जिसका नाम तुर्गुत अल्प था, उनकी कहानी पे। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी का एक ऐसा साथी जो तलवार की जगह कुल्हाड़ी से जंग लड़ा करता था। अर्तुगरुल गाजी के उस जवाज और निडर साथी का नाम तुर्गुत अल्प था, जिसे उर्दू में नुरगुल भी कहा जाता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम उसकी सच्ची इतिहास बताने वाले हैं। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबाना न भूले। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, असली जिंदगी में नुरगुल, यानी जिसे हम सब तुर्गुत के नाम से भी जानते हैं, उस शख्सियत का क्या किरदार था, उनकी कैसी जिंदगी गुजरी और अर्तुगरुल गाजी पे बनी सीरियल दिल्लीस इर्तुगरुल में जो अर्तुगरुल गाजी का दोस्त तुर्गुत का कैरेक्टर दिखाया गया है, उसमें कितनी सच्चाई और कितना फर्जी दिखाया गया है। दोस्तों, तुर्गुत अल्प यानी नुरगुल अर्तुगरुल गाजी के वफादार और सच्चे दोस्त थे। उनकी शुमार उस्मानिया सल्तनत के बुनियादी जानिसारों में से होता है। अर्तुगरुल गाजी के मौत के बाद उन्होंने अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का भी वफादार रहे थे और उस्मान गाजी के मातहत भी काम किया था। उसके बाद जब उस्मान गाजी की भी मौत हो गई तो उनके बेटे यानी अर्तुगरुल गाजी के पोते के दौर में भी उन्होंने अपने खिदमात को अंजाम दिए। दोस्तों, तुर्गुत अल्प के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक तुर्गुत अल्प 125 साल की उम्र गुजारे थे और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि आखिर तक जंग लड़ते रहे और जंग में ही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 125 साल की उम्र में भी तुर्गुत अल्प जंग लड़ रहे थे। बचपन में ही उनकी वालिदैन मंगोलों ने उनके नजरों के सामने ही शहीद कर दिया और बाद में उनकी बीवी को भी मंगोलों ने ही जिंदा जला दिया था। यही वजह है कि उनकी परवरिश अर्तुगरुल गाजी की मां हैमा खानम ने की और वो अर्तुगरुल गाजी के बचपन के दोस्त थे। उन्हीं के साथ परवरिश पाई थी। उनका जो हथियार था उनका मशहूर कुल्हाड़ा था। यही वजह है कि इतिहासकारों का कहना है वो इतिहास के ऐसे पहले सिपह सालार थे जिन्होंने तीर और तलवार को छोड़कर अपना हथियार एक कुल्हाड़े को बनाया। तुर्क दुनिया में ये बहादुर मर्द मुजाहिद जब ये या अल्लाह कहकर अपने कुल्हाड़े को घुमाया करता था तो इसके जद में आने वाले तमाम दुश्मनों की परखच्चे उड़ जाया करते थे। दोस्तों, इनके कुल्हाड़े की खास बात यह है कि उनका कुल्हाड़ 92 सेंटीमीटर लंबा और उसके कुल्हाड़े की वजन 1 किलो 650 ग्राम है। इतिहास का अब तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ा उन्हीं के पास था। अब जाहिर सी बात है कि कुल्हाड़ा लकड़ी काटने के लिए होते हैं, लेकिन तुर्गुत अल्प ने उससे अपने दुश्मनों को काटा करते थे तो मजबूत तो होगा ही। और वो ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुल्हाड़े से ही लड़ते रहे और उसके बाद 1325 ईस्वी में कुफार के खिलाफ लड़ते लड़ते यानी अपनी 125 साल की उम्र में उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया था। इतने बड़े ताकतवर और इतने बड़े बहादुर कि जब शहादत हुई तो उसके पीछे यानी तुर्गुत अल्प की विरासत में सिर्फ और सिर्फ इसका कुल्हाड़ा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नुरगुल यानी तुर्गुत अल्प वो शख्स था जिसने सबसे लंबे वक्त तक जंग के मैदान में जिहाद किया, क्योंकि उन्होंने 125 साल की उम्र पाई थी और पूरी की पूरी अपनी उम्र जिहाद में ही गुजारी, यानी मैदान जंग में ही अपनी सारी उम्र गुजार दी। अपने सिपह सालार के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस्लाम के लिए लड़ते रहे। यही वजह है कि इस्लाम में सबसे लंबे समय तक जिहाद करने का रिकॉर्ड भी तुर्गुत अल्प के ही नाम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका हथियार इनका कुल्हाड़ा था और सिर्फ वो कुल्हाड़ा हथियार ही नहीं था बल्कि इनकी कुल संपत्ति थी। तुर्गुत अल्प की ये कुल्हाड़ा तुर्की म्यूजियम में रखा हुआ है। इनका मकबरा तुर्गुत अल्प गांव तुर्की के एक कब्रिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे भाई दुंदार के बारे में। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे भाई
जिनका कत्ल उस्मान गाजी ने किया था। यानी सल्तनत उस्मानिया की स्थापना करने वाले उस्मान गाजी ने अपने ही चचा को कत्ल क्यों किया था, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों हम आपको ये फिर से बताते कि अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें अर्तुगरुल गाजी तीसरा बेटा था। तो वहीं सबसे छोटा बेटा का नाम दुंदार था। दोस्तों दुंदार अर्तुगरुल गाजी का वो भाई था कि जो अर्तुगरुल गाजी के सबसे करीबी भाई थे। अर्तुगरुल गाजी को जब भी किसी मुहिम पे जाना होता तो अर्तुगरुल गाजी काई कबीलों को दुंदार के हवाले कर देते थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुंदार अर्तुगरुल गाजी के कितने करीबी थे। लेकिन अक्सर इतिहासकार इनकी तलवारबाजी और बहादुरी की तारीफ करने के साथ साथ इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी का भी जिक्र करते हैं, और वो कमी ये थी उनकी तजुर्बेबाजी। यकीनन ये बहुत बहादुर थे, इनके अंदर तजुर्बे की कमी थी। जैसे कि अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी अपने मुस्तकबिल के हालात को पहले ही देख लिया करते थे। वो तमाम चीजें दुंदार बे के अंदर नहीं पाई जाती थी। ये बहुत ही जुनून और जोश से काम लिया करते थे, जिसका नतीजा हमेशा खराब हुआ करता था। लिहाजा यही वजह है कि जब अर्तुगरुल गाजी की मौत हुई तो दुंदार बे उस वक्त कबीले में सरदार बनने का सबसे ज्यादा हकदार थे, क्योंकि उम्र उस वक्त सबसे ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी काई कबीले के तमाम सरदारों ने उस्मान गाजी को ही अपना सरदार चुना, क्योंकि उस्मान गाजी के अंदर वो तमाम चीजें थी जो अर्तुगरुल गाजी के अंदर थी। होशियारी, बहादुरी और आने वाली मुश्किलों को पहले ही भांप लेना और अपने दुश्मनों को शिकस्त देना। वहीं दूसरी तरफ दुंदार बे के अंदर इस चीज की बहुत बड़ी कमी थी। दोस्तों काई कबीले वालों ने जब उस्मान गाजी को अपना सरदार चुना तो कुछ महीने तक सब ठीक ठाक था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उस्मान गाजी और उनके चचा दुंदार बे के दरमियान इख्तलाफ बढ़ता चला गया। छोटे छोटे मामलात पे भी दोनों की राय अलग अलग हो जाया करती थी, जिसकी वजह से दोनों में आपसी इख्तलाफ हो जाया करता था। दोस्तों एक बार की बात है कि उस्मान गाजी ने यूनानियों के एक कबीले पे हमला करने का इरादा किया। उस्मान गाजी ने सबसे पहले अपने कबीले के सरदारों को बुलाया और मशवरा किया। लिहाजा तमाम लोगों ने उस्मान गाजी की राय पे हामी भरी, लेकिन उस्मान गाजी के चचा यानी दुंदार बे ने उनसे इख्तिलाफ किया और उस्मान गाजी को हमला न करने की मशवरा दिया। जब उस्मान गाजी ने उनकी बात न मानी तो उसने फौजियों के दरमियान इख्तिलाफ कराना शुरू कर दी, जिसके वजह से उस्मान गाजी को ये अंदेशा हुआ कि हमारे कबीले के अंदर बगावत पैदा हो जाएगी। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि कई मामलात में उस्मान गाजी के दुश्मनों के साथ दुंदार बे ने समझौता किया और इन तमाम बातों की जानकारी उस्मान गाजी के पास थी। इतिहासकारों का कहना है कि यही वजह थी कि उस्मान गाजी को दुंदार बे को कत्ल करना पड़ा था। ये बात हम यकीन से तो नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने दुश्मनों के साथ समझौता किया था या नहीं किया था, लेकिन ये बात हकीकत है कि उन्होंने सिपाहियों के दरमियान बगावत की आग लगाने की जरूर कोशिश किया था। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि उस्मान गाजी ने दुंदार बे को कत्ल नहीं किया और दुंदार बे की 90 या 92 साल की उम्र में मौत हुई थी। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना यही है कि दुंदार बे का कत्ल हुआ था और उनका कत्ल खुद उनका भतीजा उस्मान गाजी ने किया था। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया पे लिखी गई किताबों में से सबसे ज्यादा मशहूर किताब दौलत उस्मानिया के राइटर उजैर का नजरिया भी यही है कि दुंदार बे को उन्हीं के भतीजे यानी उस्मान गाजी ने ही कत्ल किया था। दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लियो तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी किया करें।